क्वेश्चन 1 है, देखिए इसमें मेगा बाउट अ बुक फॉर ₹112.5 फ्रॉम अ शॉप। मेगा जो है बुक खरीदती है जिसका कॉस्ट है आपको 112.5 यानी कि आपको 112.50 हो गया। 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा। फ्रॉम अ शॉप सी गेव 500 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर एंड गॉट द बैलेंस बैक। उसके बाद क्या होता है, वो जो है बुक खरीदती है और दुकानदार को 500 रुपये का नोट देती है। नोट देने के बाद आपको दुकानदार जो है कुछ पैसा लौटाता है। बट she realized that the shopkeeper had given her ₹72 एक्स्ट्रा। लेकिन उसको क्या रियलाइज होता है कि दुकानदार जो है 72 रुपीज जो है एक्स्ट्रा लौटा दिया है, मतलब ज़्यादा पैसा लौटा दिया है। मेघा रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी एंड हैड फीलिंग अ ग्रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जो एक्स्ट्रा मनी था उसको लौटाया गया। अब बताना है हाउ मच मनी हैड द शॉपकीपर रिटर्न टू मेघा। तो बताना है कि शॉपकीपर जो है मेघा को कितना पैसा यानी कितना रुपया रिटर्न की थी। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ लिखेंगे ए में आपका हो जाएगा ए नंबर कॉस्ट ऑफ बुक इक्वल टू ₹112.50। इसको हम लिखेंगे ऐसे। उसके बाद मेघा गेव रुपीज इक्वल टू आपका होगा कितना हो गया ₹500। ठीक है, तो एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल टू बी रिटर्न या फिर एक्चुअल टू बी रिटर्न इक्वल टू आपका होगा ₹500 और यहाँ पे आप -112.50 इसको हम माइनस करते हैं, लिखेंगे 500 और 112। तो आपका हो गया 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8 और उसके बाद 4 में से 1 गया 3, यानी आपको जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 387 रुपीज 387.50 आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 387.50 वो रुपया रिटर्न करना चाहिए था। यानी अगर जो बुक का कॉस्ट है तो ओरिजिनल आपको 500 में से 112.50 माइनस करेंगे तो आपको ये रिटर्न होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कितना रिटर्न किया गया, तो आपको हो जाएगा ₹72। यहाँ लिखेंगे एक्स्ट्रा रिटर्न इक्वल टू आपका हो गया ₹72। ठीक है, तो होगा रिटर्न अब लिखेंगे एक्स्ट्रा मनी रिटर्न बाय शॉपकीपर इक्वल टू ₹387.50 प्लस ₹72। इसको हम लोग ऐड करेंगे, आपका हो जाएगा 50729 और आपका हो गया 7 और 2 9 हो गया, 8 7 15, उसके बाद 314, यानी आपका हो जाएगा ₹459.50। इतना रुपया वो जो है दुकानदार लौटाया था वो निकल गया आपको। अब क्वेश्चन बी में लिखा है
व्हाट वैल्यू डिड मेघा एग्जिबिट इन द अबव सिचुएशन। तो भाई मेघा जो है इस कंडीशन अकॉर्डिंग आपका ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्टी यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 500 रुपया देती है, 500 रुपया में आपका बुक का कॉस्ट माइनस कर देंगे तो एक्चुअल आपको 387 रुपीज़ 50 पैसा लौटना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आपका 72 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, तो हम 72 रुपीज़ को इसमें ऐड कर देंगे तो आपका 459.50 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रमन हैड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर टू रीच हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। देखिए रमन जो है 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करके वो ग्रैंड मदर के घर पहुंचता है। ही कवर्ड 11.25 किलोमीटर बाई बस, 7.083 किलोमीटर बाई ऑटो एंड रेस्ट बाई फुट। तो जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर, उसमें से 11.25 जो है आपको जाता है बस से, 7.083 जो जाता है ऑटो से, और बाकी वो पैदल जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस डिड रमन कवर बाय फुट। तो वो रमन जो है अब पैदल कितने किलोमीटर गया वो निकालना है। तो करना क्या है, यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा ए नंबर, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय बस एंड ऑटो इक्वल टू आपका हो गया 11.25 किलोमीटर एंड 7.083 किलोमीटर। ठीक है, 11.25 किलोमीटर एंड 7.083 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए करना क्या है, आपको ये दोनों को पहले ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हम 30 से माइनस करेंगे तो पैदल कितना चला वो आपको निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस को कवर किया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन बनाते हैं, एक सिचुएशन बनाते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा, लिखेंगे 30 माइनस 11, ऐसे लिख देंगे हम लोग, x इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं, इसको x मान लेते हैं, x इक्वल टू 30 माइनस 11.25 प्लस 7.083, ये हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के इससे माइनस करेंगे तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ लिखते हैं इक्वल टू 30 माइनस, इसको हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 11.25, यहाँ लिखेंगे 7.083, इसको ऐड करेंगे 3 8 5 13, 2 1 3, 2 1 3 हो जाएगा। उसके बाद 7 1 8 1, यानी आपका हो जाएगा 18.333। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 30 में से इसको माइनस करेंगे 18.333 को। यहाँ लिखते हैं 30.000 में हम लोग 18.333 को माइनस करते हैं। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया तो आपका हो गया 6, 9 में से 8 गया 1, उसके बाद 2 में से 1 गया तो 1, आपका हो जाएगा यहाँ पे 11.667 किलोमीटर। ये जो है आपको 11.667 किलोमीटर जो है वो पैदल जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है,
हाउ रमन बेनिफिटेड इफ ही वॉक डाउन टू एनी ऑफ हिज डेस्टिनेशन, इन व्हाट वे डज इन इट इफेक्ट आवर एनवायरमेंट, इफेक्ट आउट एनवायरमेंट। देखिए यहाँ पे आपको बेनिफिट लिखना है तो आप लिख सकते हैं कुछ भी, हेल्दी हो सकता है, हेल्दी रहेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा यहाँ पे कीप हिम हेल्दी, वो हेल्दी रह सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारा सिचुएशन है, इसका बेनिफिट्स है, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2.4 मीटर लेस देन 2/5 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का वो आपको 2.5 मीटर लेस देन 2/5 ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जितना भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा उसका 2/5 निकालेंगे, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के बाद जो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया होगा उसका हम लोग 2/5 निकालेंगे, जो 2/5 आएगा हम लोग उसमें 2.4 माइनस करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। ध्यान देंगे, जो आपका पेरीमीटर पे स्क्वायर होगा उसका 2/5 निकालेंगे, 2/5 निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम लोग 2.4 को माइनस कर देंगे, ठीक है, वो उसका पेरीमीटर और रेक्टेंगल का। अब आगे सिचुएशन क्या देखिए, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन दैट ब्रेथ इज 1/3 ऑफ लेंथ। तो आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है रेक्टेंगल का, और इसमें ये ध्यान देना है कि जो लेंथ है और ब्रेथ है, तो ब्रेथ जो है लेंथ का 1/3 है, ठीक है। जितना भी लेंथ होगा उसका ब्रेथ जो है 1/3 है, मतलब 1/3 उसको निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखा जाएगा आपको पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 40 मीटर। पेरीमीटर में स्क्वायर दिया हुआ है जो हमने लिख दिया 40 मीटर। अब इसका 2/5 निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2/5 ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहां लिखेंगे 2/5 इंटू 40, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, 8 5 जा हो गया 40, यहाँ पे 8 हो गया, इसका मतलब आपका हो गया 16 मीटर। 16 मीटर क्या हो गया आपका 2/5 निकल गया। अब क्या निकालना है, पेरीमीटर रेक्टेंगल, यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आपका हो गया 16 मीटर माइनस 2.4 मीटर। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि 2/5 निकालने के बाद हम लोग उसमें 2.4 को माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करते हैं हम लोग, तो आपका हो जाएगा देखिए 16.0 माइनस 2.4, 10 में से 4 गया 6 पॉइंट, आपका 5 में 2 गया 3, यहाँ आपका हो गया 1, 13.6 मीटर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 13.6 मीटर, ये आपका हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा है कि 2/5 निकलेगा, पहले जो पेरीमीटर पे स्क्वायर है उसका 2/5 निकाल दिया तो 16 मीटर हो गया। अब 16 मीटर में हम लोग 2.5 मीटर को माइनस कर दिए तो आपका हो गया 13.6 मीटर इसका पेरीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है, लेंथ जो है, लेंथ यहां लिखेंगे ऐसे, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, लेंथ को हम लोग x मान लिए, ठीक है, और ब्रेथ को हम लोग मान लेंगे ब्रेथ इक्वल टू 1/3x, मतलब जितना भी लेंथ होगा उसका 1/3 आपका ब्रेथ होगा, ठीक है। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहां लिखेंगे ऐसे, आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिखेंगे पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है आपका
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आपका पेरीमीटर रेक्टेंगल दिया हुआ 13.6 मीटर इक्वल टू 2 इंटू एक्स का यहाँ लेंथ क्या हो गया, एक्स हो गया, और प्लस ब्रेथ क्या हो गया, 1/3x हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो गया, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2x/3 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 13.6 मीटर। ओके, ऐसे करना है। अब हम इसको आगे बनाते हैं यहाँ पे। देखिए इसके बाद से आगे बनेगा 13.6 मीटर इक्वल टू 2x प्लस 2x/3। अब क्या करेंगे, इसी को आगे यहाँ बनाते हैं, लिखेंगे 13.6 मीटर इक्वल टू 2x प्लस 2x/3। और क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकलेगा तो आपको हो जाएगा 3, ये हो गया 3 2 6x प्लस 2x, और यहाँ लिखेंगे 13.6 मीटर। करना क्या है, इसको ऐड करेंगे तो 8x/3 हो जाएगा, और यह आपका हो जाएगा 13.6 मीटर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 8x इक्वल टू आपका हो जाएगा 13.6 मीटर इंटू 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.6 मीटर इंटू 3/8 हो जाएगा। पॉइंट आएंगे, आपका 0 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए क्या होगा आंसर, आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं 130, ये 40 हो गया, और ये आपका हो गया 6 2 12, 8 2 16, 68 हो गया। फिर काटेंगे, आपका हो गया 20, ये आपका हो गया 34, फिर काटेंगे, आपका हो गया यहाँ पे 10, ये आपका हो गया 17। ठीक है, अब क्या करेंगे, 17 थी कितना हो गया 51 हो गया, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 51/10, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5.1 मीटर। आपका 5.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, निकालना क्या था, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ आपका हो गया 5.1 मीटर। अब ब्रेथ कैसे निकलेगा, देखिए लेंथ, अब ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू हो गया 1/3 इंटू 5.1 इक्वल टू आपका हो गया 1.7 मीटर। आपका हो जाएगा 1.7 मीटर, क्योंकि 17 थी जो आपका होता है 51, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.7 मीटर। ब्रेथ आपका, लेंथ आपका हो गया 5.1 और ब्रेथ हो गया आपको 1.7 मीटर। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं आपको। आंसर आपका हो जाएगा लेंथ इक्वल टू 5.1 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू आपका हो गया 1.7 मीटर। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सारे सिचुएशन को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो आपका आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, यह आपका इनरिचमेंट का है क्वेश्चन जो है। यहाँ आपका कुछ पैटर्न दिया गया, देखिए 1/7 का वैल्यू आपका ये दिया गया है, 2/7 का ये दिया गया है, 3/7 का आपको ये दिया गया है, 4/7, 5/7, 6/7 ऐसे कुछ दिया गया है। ठीक है, तो इसी पैटर्न को देखते हुए आपको 1/13 को डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद ऐसे आपको लिखना है और देखना है कि आखिर उसमें क्या आंसर आता है। तो आप लोग 1/13 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखा दिया जा रहा है। देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 और यहाँ आपको 13 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, डिवाइड लंबा जाएगा इसलिए हम छोटा छोटा लिखेंगे। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 0 पॉइंट, फिर 0, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका होगा 0, उसके बाद आपका हो गया 0,
7 टाइम्स 91, उसके बाद 9 में से 1, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया आपको कैंसिल 0, उसके बाद 6 टाइम 78, उसके बाद 10 में से 8 गया 2, ये आपका हो गया, 8 में 7 गया तो आपका हो जाएगा 1, ठीक है। फिर आपका हो गया 0, उसके बाद 9 टाइम्स 100 आपका हो जाएगा 117। उसके बाद लिखेंगे हम लोग 10 में से 7 गया 3 और आपका हो जाएगा कैंसिल 0, 2 टाइम्स आपका हो गया 26, 10 में से 6 गया 4 कैंसिल 0, 3 टाइम्स आपका हो गया 39, 10 में से 9 गया 1, ये आपका हो गया 4 में से 3 गया कैंसिल। देखिए यहाँ पे क्या आपका आ गया 1 आ गया ना, इसका मतलब फिर हम लोग वहीं पहुंच गए। तो अब करना क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर से आपका रिपीट करना शुरू कर जाएगा, फिर 0 लिखेंगे फिर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1/13 इक्वल टू 0.07692 ठीक है, 0.0776923 और ये आपका रेकरिंग हो जाएगा। मतलब क्या होगा पैटर्न, देखिए यहाँ 1/7 पैटर्न तो ये रेकरिंग है। यहाँ देखिए करना क्या, देखिए कैसे है आपको 14, 28, 42, 57, उसके 71, उसका ये देखिए सब रेकरिंग में जा रहा है। तो उसी प्रकार से 1/13 करेंगे तो आपका ये रेकरिंग में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही पैटर्न को आपको बताना था। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे।